दोस्तों, मेरा नाम वरिंदर कुमार है और मैं शिमला का रहने वाला हूँ। मैं ब्रेड बेचने वाली एजेंसी के लिए सेल्स एजेंट के तौर पर काम करता था। दिन भर मुझे 40 से 45 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था और अलग अलग लोगों से मिलकर ब्रेड के ऑर्डर लेने होते थे और माल पहुंचाना होता था। कभी कभी एजेंसी का मालिक अपना स्कूटर देता था और कभी ऑटो रिक्शा का भाड़ा दिया करता था। 4 महीने पहले एक ऐसी भूतिया शक्ति से मेरा सामना हुआ जिसकी वजह से मैं अपनी नौकरी भी गवा बैठा और डर की वजह से बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गया। हुआ ये था कि हर रोज की तरह सुबह मैं पेन, कैलकुलेटर और ग्राहकों की लिस्ट लेकर बस स्टैंड पर ऑटो रिक्शा का इंतज़ार करने लगा। तभी एक पुराना सा ऑटो रिक्शा मेरे पास आकर रुका। मैंने देखा कि उसके अंदर काले कपड़े वाला, घुंघराले लंबे बालों वाला काला सा बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। रिक्शे वाले ने मुझसे पूछा, कहाँ जाना है आपको? मैंने उसे कहा कि 5 घंटे का काम है, 20 से 25 जगह पर रुकना होगा। वह बोला, ठीक है, बैठ जाओ रिक्शे में। मैं बैठ तो गया उसके रिक्शे में, पर मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कोई अनजान शक्ति मुझे रोक रही हो उसके साथ जाने से। उसने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया और ऑडियो टेप लगा दी। उस ऑडियो टेप में कुछ अजीब से तंत्र श्लोक बज रहे थे। मैं देख रहा था कि जब भी रास्ते में कोई मंदिर या कोई गुरुद्वारा आता था तो वो और मंदिर और गुरुद्वारे को देखकर गुस्से से कुछ चिल्ला देता था, जैसे कि उसे कुछ तकलीफ हो रही हो। ये सब देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये ऑटो वाला आदमी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो इसका दिमाग खराब है या इसके अंदर भूत प्रेत का वास है। मैंने फौरन उसे ऑटो रोकने को कहा क्योंकि अब मुझे उससे डर लगने लगा था। उसने मुझे कहा कि भैया ब्रेक काम नहीं कर रही, चुपचाप बैठे रहो। मैंने बाहर देखा तो सड़क भी बिल्कुल सुनसान थी, ना कोई गाड़ी आ रही थी और ना ही कोई गाड़ी जा रही थी। मैं चालू रिक्शा में चिल्लाने लगा। वह इंसान पागलों की तरह जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगा। फिर मैं डर के मारे कांपने लगा जब उसने अपनी गर्दन पूरी 180 डिग्री घुमाकर मेरी तरफ घूरने लगा और बोला, चिल्लाओगे तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर चला जाऊंगा। ये सब देखकर मैं सुन्न पड़ गया। मेरी जुबान हल्क से नीचे उतर गई। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अब मैं पूरी तरह उस शैतान के हवाले था। वह मुझे घंटों सुनसान रास्तों पर ऑटो रिक्शा में घुमाता रहा और अचानक उसने ऑटो रिक्शा की ब्रेक लगाई और बोला कि तुम जैसे ठंडे खून वाले इंसान का मैं क्या करूँगा? तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। मेरे ऑटो से उतरकर भाग जाओ, वरना मैं तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। मैं उस ऑटो रिक्शा से भागना चाहता था, पर मेरे पैर जम चुके थे और सांसें थम गई थी। डर के मारे मैं तो हिल भी नहीं पा रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखता रहा और उसे सुने जा रहा था। उसने फिर गुस्से से चिल्लाते हुए
पंजा मेरे सिर पर दे मारा और मैं किसी फुटबॉल की तरह उछल कर रोड पर जा गिरा और बेसुध हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं वहीं उसी ऑटो रिक्शा के पास फुटपाथ पर पड़ा हुआ था। अपनी घड़ी देखी तो दोपहर के 1 बज चुके थे और बस स्टैंड पर खड़े लोग नफरत और धिक्कार भरी नज़र से मेरी ओर देख रहे थे, जैसे कोई शराबी दारू पीकर रोड पर गिर पड़ा हो। मुझ में उठने तक की शक्ति नहीं थी। मैंने लेटे लेटे ही अपने भाई को फ़ोन कर मदद के लिए बुलाया और वह मुझे वहाँ से उठाकर मेरे घर तक ले आया। आज भी मैं डर के साए में जी रहा हूँ। एक डर मुझे हमेशा सताता है कि कहीं फिर से ऑटो रिक्शा वाला भूत मेरे सामने न आ जाए। अगर मेरे सामने वो भूत फिर से आ गया तो मैं क्या करूँ।